नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। मित्रों, यहां जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं MPPSC जो आपका मेंस है, उसके लिए हम ये पढ़ने वाले हैं आज हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज संधि में, जिससे आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी एक बार देख लीजिएगा। अभी तक टोटल 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट में संधि कंप्लीट हुआ था, वृद्धि, गुण और दीर्घ संधि। सेकंड पार्ट में जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ था आपका यण और अयादि। इस प्रकार से हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था और समझा था कैसे हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आज मित्रों हम आगे पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस के जितने भी वीडियो आप उसको शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे के पास वो वीडियो पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिलहाल तो बात करते हैं आगे। भैया आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम अपने प्रॉपर रूप से जितना भी गाइडेंस आपको दे सकें, अपडेट कर सकें हम आपको हर एक वो छोटी छोटी बातों को जो आप चाहते हैं। चलिए, तो हमारा जैसे YouTube चैनल है, आप इससे जुड़िए और उसको शेयर कीजिए @नेक्स्ट क्लासेस पर। नेक्स्ट आपका रहता है टेलीग्राम चैनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां पे हम अपनी सारी PDF और जो भी अपडेशन रहता है हम आपको यहां पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो @नेक्स्ट क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ। फेसबुक रहता है @नेक्स्ट लाइव क्लासेस से आप फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं। और यहां पे आपका रहेगा इंस्टाग्राम @नेक्स्ट लाइव क्लासेस। ठीक है, इनके माध्यम से आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप एज अ स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको हर वो PDF मिले जो आप चाहते हैं। फिलहाल आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो भी हम यहां पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, अगर आप कोई क्वेरी है, कुछ भी आप अपग्रेड चाहते हैं, आप बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो आप जानते हैं जैसे पंचम प्रश्न पत्र होता है हिंदी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला यह जाता है कि यह बहुत ही ऐसा पेपर होता है जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिलते तभी हैं जब आप उसको सुस्पष्ट तरीके से आप उस जो चेकिंग करने वाले को समझा पाए। गलतियां नहीं करना है आपको, चाहे वर्तनी हो चाहे वाक्य शुद्धि के रूप में गलतियां ना करें, ताकि आपके नंबर ना कटें। ठीक है, चलिए जल्दी हम इसकी बात करते हैं। तो हमने अभी पल्लवन को हमने पढ़ चुका है, संधि को हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे संधि में जैसा आपने बताया था, संधि में हमने बताया था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, जब क्वेश्चन आता है संधि क्या है तो आपको कैसे लिखना है, ये सब चीजें मैंने संधि के पार्ट 1 में आपको बताई हुई थी। तो हमने अभी तक स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके टोटल में 2 वीडियो आपको बनाए थे, दीर्घ, गुण और वृद्धि को हमने एक वीडियो में समझाया था, और सेकंड में आपको समझाया था मैंने यण और अयादि को। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम जो बात करेंगे वो है हमारा व्यंजन संधि। प्रॉपर पूरा एक ही वीडियो हम इसका बनाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या कैसे उनका जो विच्छेद है या विच्छेद तरीके से कैसे उसको एक प्रॉपर रूप से बनाया जाएगा, वो हम इसमें यहां पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं यहां से स्टार्टिंग से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये जो शब्द है व्यंजन, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कभी कभी चीजें इतनी अच्छी होती है कि आपसे बोला जाए कि संधि के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि संधि क्या है, खुद व्यंजन संधि का शब्द है। क्या है? खुद व्यंजन संधि का शब्द है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं व्यंजन क्या है, तो ये केवल ऐसा नहीं कि आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। मैं केवल आपको बता रहा हूं, ऐसा मौखिक रूप से बताना चाहता हूं, ताकि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो। व्यंजन संधि की बात करें और आपसे बोल दे, चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लीजिए कि व्यंजन संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, और दूसरा ये किस संधि का शब्द है, व्यंजन शब्द किस संधि का शब्द है, तो आप क्या पता करेंगे। आप अगर देखना चाहें तो संधि का जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें आपको समझाया था कि यण संधि के अंतर्गत ये आता है। कैसे आता है आप एक बार उसको और देख लीजिएगा। वी प्लस अंजन, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, और ये किसमें आता है, ये यण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यण स्वर संधि के ये अंतर्गत आता है। कैसे आता है, मैंने आपको वीडियो आपको बताए हुए थे, रूल बताए हुए थे, तरीका बताया था कि बिना परिभाषा के एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बात थी व्यंजन संधि की। क्या होता है व्यंजन संधि की, भाई अगर आपके प्लस के यहां भी व्यंजन होगा, यहां भी व्यंजन या स्वर हो सकता है। मेनली यहां पे क्या होता है, व्यंजन होता है। कोई भी वर्ण कैसा होगा, व्यंजन वर्ण होता है। यहां पे आपका व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, या फिर आपका यहां पे स्वर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यंजन के साथ आप इसको कर रहे हैं तो जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका व्यंजन संधि से संबंधित वो आपका वर्ण या शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये बात सिंपल सी सब जानते हैं। फिलहाल
हम इसको बात करते हैं आगे की ओर कि भाई कैसे हम पता करें कि शब्दों को कि ये व्यंजन संधि का शब्द है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए विच्छेद तो हम तभी कर पाएंगे ना जब उसके बारे में हमें पता हो कि शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं आज व्यंजन की। तो कौन कौन से शब्द हैं या क्या क्या तरीका है जिससे हम ये पता कर पाए कि व्यंजन संधि के शब्द होंगे और उनका विच्छेद करने का तरीका। देखिएगा क्या होता है कि अगर आप बहुत तरीके बहुत सारे मैं आपको बताता हूं शब्द में। पहला तरीका यह कहता हूं मैं कि अगर आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसमें यह देखिए कि आपका शब्द क्या है। मैंने ये वाली बात जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे ये बात बार बार करता हूं और आज भी करूंगा और बाद में भी करूंगा कि पहले आपका शब्द क्या है। जैसे एक शब्द आता है बागीश, एक शब्द आता है बागीश। इसमें आपसे बोला जाए कि संधि का नाम बताएं। जनरली क्या होता है कि अगर आपने संधि अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, मान लीजिए संधि आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है या ऐसे पढ़ी है हल्की फुल्की सी, चलो ठीक है जल्दी हमने देख लिया कि ठीक है विच्छेद करना है देख लेंगे, तो चूंकि क्या होता है नंबर 1 का है और अगर आपने नहीं किया तो ये नंबर आपका गया। अब क्या होता है हमने देखा अरे इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही, बागीश बड़ी ई की मात्रा हो रही है, तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा इसका, भाई ये स्वर संधि होगा। गलत बात है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका शब्द क्या है तो आप बोलेंगे हमारा शब्द क्या है इसमें, बाघ। बाघ शब्द हमारा नहीं होता, वो बाघ होता है, वाक नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कभी कभी कि भाई मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं चीजों को। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये जो देख रहे हैं लगभग बीच में होते हैं शब्द, लगभग बीच में होते हैं और वो शब्द कैसा होगा, थर्ड नंबर का होगा। अब ये थर्ड नंबर क्या हो गया, थर्ड नंबर क्या हो गया, मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, का, खा, गा, घा, अगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये जो आप देख रहे हैं तो ये थर्ड नंबर देख रहे हैं, ये चीज, ये वाली चीज आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, थर्ड नंबर। या तो बीच वाला लगभग शब्द कैसा होगा, थर्ड नंबर का होगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा बागीश, तो किसका हो गया ये थर्ड नंबर का शब्द हो गया, कौन सा, गा। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको समझ में आनी चाहिए कि शब्द कौन। जैसे आपको एक में शब्द और लेता हूं, शब्द ले लिया हमने आपका तदनुसार, तदनुसार। ठीक है, देखिए ये जहां पे देखेंगे, अगर हम देखें तो आपको एक शब्द और आ गया है, ये वाला कौन सा हो गया, ये थर्ड नंबर का हो गया। ठीक है, ता, था, दा, आप देखिए थर्ड नंबर का हो गया। तो कभी कभी क्या होता है अगर आप शब्द पढ़ रहे हैं और उस शब्द में आपको अपना शब्द नहीं मिल रहा है, कैसी बात करते हैं अपना शब्द की, इसका मतलब है कि आपने अगर समझ में नहीं आ रहा है अपना शब्द क्या कहना चाहते हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिए पुराना वाला। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए संधि का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको शब्द अपना नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि अब ये शब्द आपका या तो व्यंजन है या फिर है विसर्ग। ठीक है, अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं व्यंजन की तो बात करते हैं इस पर। तो भाई देखिए आपको शब्द अगर नहीं मिल रहा है अपना तो इसमें देखिएगा क्या ये थर्ड वर्ड तो नहीं है कहीं यहां पर, क्या कहीं यहां पे पांचवा वर्ड तो नहीं है। पांचवा वर्ड मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। थर्ड वर्ड देखिएगा तो ता तो पहला वर्ड होता है, दा देखिए थर्ड वर्ड। हो सकता है कि यहां से कुछ निकल के सामने आ जाए। ठीक है, तो ये जो शब्द कैसे हो गए, ये व्यंजन शब्द है। अभी मैंने इसका विच्छेद करना आपको नहीं सिखा रहा हूं, अभी इसमें नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं सिखाऊंगा बाद में आगे, थोड़ा सा आगे। फिलहाल आपको सिखा रहा हूं कि आपको शब्द की पहचान कैसे हो जाए। चलिए बात करते हैं सेकंड कि जैसा मान लें आपको बुलाना है कि थर्ड वर्ड, इसी प्रकार से एक आता है पंचम वर्ड आता है। पंचम वर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका शब्द आ गया भाई उन्नायक। क्या शब्द आ गया आपका, उन्नायक शब्द आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं जो पंचम वर्ड में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोलूं एक शब्द लेके आता है वांग्मय, शब्द है आपका वांग्मय। अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो देखिएगा, थोड़ा देखें, ये देखिएगा कैसा आएगा, ये देखिएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि बड़ा नावी तो पांचवा वर्ड है। हाँ जी बिल्कुल है, मैं मानता हूं पांचवा वर्ड है, लेकिन एक बात चेक करिएगा कि यहां देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है नायक। तो नायक तो अपने आप में पूरा शब्द हो गया, पीछे पीछे, आगे नहीं हुआ, ये पीछे हुआ है। और मैंने आपसे कहा है कि कोशिश कीजिएगा कि आगे वाला शब्द हमारा शब्द हो। एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या मतलब होता है उसका, हमारा शब्द का मतलब क्या है। देखिएगा शब्द क्या लिखा है, हिमालय। तो हिमालय में हमारा शब्द क्या है, हिम।
आप बोलते हैं ना हिम प्लस आलय, ऐसे तो बोलते हैं आप हमेशा, है ना। तो पीछे वाला शब्द की हमेशा कभी बात नहीं करूंगा, आगे वाला शब्द हमारा क्या है, हिम। अब देखिएगा, क्या यहां पे आपको उन्न, क्या उन्न कोई शब्द होता है हमारा, क्या हमारा शब्द है उन्न प्लस नायक, क्या शब्द है हमारा, कोई नहीं है। तो उनका कोई अर्थ यहां पर नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह संधि कौन सी है, व्यंजन है, या फिर होगी विसर्ग। अब जब हम विसर्ग का वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा कि कब आपको विसर्ग लगाना है और नहीं लगाना है, मतलब कब विसर्ग संधि है या कब आपकी संधि व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका फिफ्थ वर्ण हो गया। इसी प्रकार से मैं देखूं आपको, ये वर्ण देखिएगा, ये वर्ण कौन सा है, पांचवा वर्ण। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं यहां पर, ये देखिएगा ये वाला वर्ण, ठीक है, पांचवा वर्ण हो गया। और ये वाला वर्ण देखिए, ये जो पूरा का जो सेंटेंस चल रहा है इस प्रकार लाइन जो कैसी वर्ण है, ये आपकी है पांचवी, तो ये आपका पांचवा वर्ण हो गया। तो मतलब ये है कि व्यंजन संधि में लगभग जो बीच में शब्द आते हैं तो वो या तो थर्ड नंबर के होंगे शब्द या होंगे आपके फिफ्थ नंबर के। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिएगा और फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से मैंने दो चीजें आपको मैंने सिखा दी हैं। ठीक है, मैंने जो दो चीजें आपको सिखा दी हैं, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे, और देख लेते हैं आगे क्या देखना है। अब आते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में क्या है आपका, थर्ड नंबर में यह है कि अगर आपके शब्द में दो वर्ण समान हैं, दो वर्ण समान हैं, तो पहला वाला हमेशा आधा होता है, दूसरा वाला पूरा हो सकता है दूसरा वाला भी आधा हो। कैसे, देखिएगा, उज्ज्वल, अभी मैंने एक शब्द लिखा था उन्नायक, यहां भी मैं बात करता हूं इस चीज की, उन्नायक। बहुत से शब्द हैं ऐसा नहीं है, तल्लीन, ऐसे बहुत सा सज्जन, ऐसे बहुत से शब्द रहेंगे जहां पर डबल वर्ड आएंगे। कैसे आएंगे मैं थोड़ा बताता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सोचिएगा इसका। ये देखिए डबल वर्ड हो गए, ये देखिएगा डबल वर्ड हो गए, ये देखिएगा डबल वर्ड हो गए। तो ये जो डबल है, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब क्या होता है, डबल। ठीक है, तो ये भी कैसे है, द्वित्व व्यंजन होगा यहाँ पे। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि हमारे शब्द कौन से हैं, ये हमारे व्यंजन संधि के शब्द हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि संधि इसमें से कौन कौन सी हैं। अदरवाइज तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो आधा दिमाग तो गायब हो जाता है कि इसमें क्या हमने पढ़ के आए थे। नियम क्या पढ़ के आए थे वो डिपेंड नहीं करता है, हमें क्या याद रह गया, किस ट्रिक का माध्यम से हमें वो चीज याद रहती है। और आपको पता है ट्रिकें हमेशा यहां पर क्लिक करती हैं, नियम हम रटने की कोशिश करते हैं और रटने वाली बातें हम भूल जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ट्रिकें हैं, छोटी छोटी ट्रिकें हैं, मैं बता रहा हूं ये व्यंजन संधि के बारे में। तो क्या हो गया, डबल वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड भी क्या होते हैं, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की। अगर मैं बोलूं ये चा और छा, चा और छा, दा और धा, चा छा दा धा, ये हमेशा एक साथ बैठे होंगे शब्द के बीच में, एक साथ बैठे होंगे शब्द के बीच में। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका, तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसका, एक एग्जांपल लेते हैं, उच्छ्वास। क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, उच्छ्वास। ठीक है, इसी के बोलते हैं तद्धित। क्या ले लिया मैंने, तद्धित। ये इसका एग्जांपल है। अब देखिएगा, आप अगर देखें तो देखिए मैं बार-बार इसको आपको बताता हूं। इसमें ये देखिए डबल वर्ड बैठे, ये देखिए साथ साथ बैठे हुए चा और छा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा ये बैठे हुए हैं, बैठे हुए। तो ये जब भी संग में बैठे होंगे इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन संधि का है। किसका है, व्यंजन संधि का है। बस एक जगह थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक जगह ध्यान रखिएगा, अगर आपको शब्द आता है स्वच्छ, क्या आता है, स्वच्छ, तो आप एक बात ध्यान रखें, ये चा और छा बैठा जरूर है लेकिन वो अंत में है। कहां पर है, अंत में। और हमें जो चा छा या फिर आपके दा धा, ये जो दोनों जो शब्द हैं आपके, ये हमेशा शब्दों के बीच में होने चाहिए, शब्दों के बीच में, अंत में नहीं। जैसे कि यहां पे लिखा है ना, ये नहीं आएगा, ये व्यंजन नहीं है, तो ये क्या है, ये स्वर संधि है। ठीक है, ये यण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये थोड़ी बात मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो इसका एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे फिर चलते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 4 आपने देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, किसकी आती बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर आपके साथ 4 नंबर आपके हो चुके हैं, 5 नंबर की बात करेंगे। अगर आपने देखा होगा संयोग,
शब्द आते हैं ना, ऐसे संयोग, संयम, ये आपके शब्द आते हैं। देखिएगा ऐसा क्या होता है कि जब भी आपका शब्द सापर अंकी बिंदी से स्टार्ट कर रहा हो, शुरुआत कर रहा हो, ठीक है, सापर अंकी बिंदी से, तो क्या होता है कि यहां पर व्यंजन संधि के होने के चांस बहुत होते हैं। कैसे होते? देखिएगा कि भाई आप देखें एक बार, पीछे क्या मिल रहा है आपको? योग मिल रहा है। पीछे क्या मिल रहा है आपको? योग। मतलब क्या है कि प्लस के बाद आपको क्या मिल रहा है? योग मिल रहा है। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? सापर अंकी बिंदी से। ये स्टार्टिंग हो रही है। सापर अंकी बिंदी जहां भी स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, जहां भी स्टार्ट करेगी वहां पर संधि होगी व्यंजन। सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत से शब्द मिलेंगे आपको, मैं और शब्द देता हूं आपको यहां पे। संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, बाकी शब्द आपको मिल जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ पूरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल @NICS क्लासेस में, ठीक है, जुड़िएगा उससे। एक बार इसको फटाफट, अगर आपने नहीं किया हो तो इसको एक बार लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने इसको शेयर नहीं किया हो तो एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने मित्रों में, ठीक है। तो संयोग, अब देखिए रक्षण तो आपका लास्ट वर्ण है। क्या लास्ट वर्ण है? रक्षण। तो पहले क्या मिलेगा आपका? संग। इसी प्रकार से यम आपका लास्ट वर्ण है, तो पहले क्या मिलेगा? संग। तो बस इसका मतलब क्या हुआ? सम पर अंकी बिंदी जब भी होती है और वो शब्द वहीं से स्टार्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शब्द आपका व्यंजन संधि में आता है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। तो नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। नंबर अब आते हैं 6 की ओर। क्या होता है? अगर हम 6 की बात करें तो इसमें एक चीज होती है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल शब्द आते हैं, डबल जा, डबल ला, डबल मां, ऐसे डबल मां भी आता है। क्या आता है? डबल मां भी आता है। मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, लेकिन वहां पे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो डबल मां भी आता है, जैसे डबल मां, डबल जा, डबल टा, डबल ला, ठीक है, डबल ना। इस प्रकार से अगर डबल डबल वाले वर्ण आते हैं, मैंने बताया था ये वही वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे डबल मां लेना था मुझे, क्योंकि मां से संबंधित एक नियम था, इस चक्कर में मैंने आपको ये द्वारा बताया है। तो ये हमेशा शब्द कैसे होते हैं? हमेशा किस में आते हैं? ये व्यंजन में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सबके। अगर हम एग्जांपल लेता हूं तो देखिएगा यहां पे क्या लिखा है? सम्मान। यहां पे क्या लिखा है? सज्जन। यहां पे क्या लिखेगा? बृहद टीका, ठीक है। इसी प्रकार से देखें, अरे बृहद टीका सबसे लिख देता हूं, बृहद टीका। चलिए, इसी प्रकार से यहां पे लेता है तल्लीन, तल्लीन। इसी प्रकार से यहां पे कर लेंगे उन्नयन, ठीक है। तो ये शब्द किस में आते हैं? ये आपके किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं। देखिए डबल डबल वर्ड आते हैं, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जल्दी से इसको समझ पाए। चलिए बात करते हैं हम फटाफट आगे। तो आगे देखिएगा क्या होता है कि अगर आपके साथ क्या हुआ, अगर आपके साथ यहां पर ना जो है अणा के रूप में दिखे, मतलब क्या हुआ, अगर आपको यहां पे अणा के रूप में चीजें मिल जाए, अणा के रूप में, कैसे? जैसे आपको मिल गया आपको हरण, ठीक है, भरण। तो जो क्या मैंने इसमें बात क्या की है और बताता हूं आपको। कृष्ण, ये भी आपका व्यंजन संधि में आता है, ठीक है। भूषण, ये तो एक्चुअली क्या होता है कि जब यहां पे देखिए क्या मिल रहा है आपको? अणा। जब आपको अणा मिल जाए शब्द में, जनरली क्या होता है, अणा में जो अणा है वो शब्द में नहीं मिलता है, अगर ऐसा मिल रहा है तो संधि होती है आपकी व्यंजन। एक शब्द और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है आपका रामायण। रामायण, इसमें देखिएगा क्या मिल रहा है, इसमें आपको क्या मिल रहा है? अणा मिल रहा है। तो ये शब्द रामायण आपका स्वर संधि में नहीं आता, इसका होता है राम प्लस अयन, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। उसकी परिभाषा है, उसका नियम है, मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं सिखाने ये जा रहा था कि शब्द किस संधि के अंतर्गत आएगा, ताकि आपका एक नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कभी कभी तो हमसे जानबूझ के गलतियां होती हैं, ऐसा होता है, जानबूझ के गलतियां होती हैं, ऐसा होता है, और हमारे नंबर जाते हैं। ये आप नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शब्द को भूल जाते हैं। एक होता है कि हमें आता था लेकिन ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, या हमने उसको गलत तरीके से लिख दिया, प्रेजेंटेशन हमारा उतना सही नहीं रहा जितना हमने पहले कभी अपने एग्जाम में, जो टेस्ट आपकी होती रहती है आपकी उसमें कोचिंग वगैरह में, उसमें देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वहां बहुत अच्छा किया था, एकदम से यहां पे नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है, सबके संग होता है, आप कोई स्पेशल ऐसा नहीं है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो चीज याद थी और हम भूल गए, या हमने उसको बहुत लाइटली ले लिया था कि ठीक है संधि है, वो तो हमें आती है, बचपन से पढ़ी हुई है और थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है। तो ऐसा होता है कि आप पढ़ लिया है और जब वो वास्तव में आती साथ तो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज ना रखें, मैं बिल्कुल तरीके से आपको समझा दूंगा ताकि नंबर आपके कंप्लीट आएंगे। तो इस प्रकार से शब्द आपको जब भी मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि के शब्द आपके कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया तरीका, कौन कौन से शब्द व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके तोड़ने के नियम, विच्छेद करने के नियम, क्योंकि शब्द यहां से भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो व्यंजन संधि है, मैं आपको बता देता हूं कि व्यंजन संधि जल्दी क्या होता है, मैं सब चीजें आपको बता दी हैं, फटाफट इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। लेकिन सारी पीडीएफ आपको आपकी जो आपके टेलीग्राम चैनल है @NICS क्लासेस पर आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां आपको सब मिल जाएगा। तो संधि व्यंजन, एक व्यंजन के साथ स्वर हो या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन हो, तो जब उसका मेल होता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। बस इतनी सी बात बहुत है यहां पे। अब आते हैं यहां पे रूल नंबर 1 पे। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, मैं सिंपल सा ये रूल है, बहुत बड़ा रूल है, मैं इतना रूल ना तो पढ़ूंगा ना मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको पढ़ें। सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक है उसकी, कि अगर पहला वर्ण कैसा, फर्स्ट वर्ण, कौन से फर्स्ट वर्ण, जैसे का, चा, टा, ता और पा, ये सब कैसे होते हैं, आधे होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा आधे। अगर फर्स्ट वर्ण के बाद अगर आपको तीसरा या चौथा वर्ण लाइक, अगर मैं साथ पीछे बचा, हाँ ये देखिए, ये तीसरा वर्ण, ये कौन सा है, थर्ड है, और ये कौन सा है आपका, फोर्थ वर्ण है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये देखो थर्ड वर्ण और ये फोर्थ ये वाला अगर ये आते हैं, गा, घा, जा, झा, टाड़ा, अगर ये संग में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो नियम नंबर 1 ये कह रहा है, क्या आपसे बोल रहा, फटाफट मैं इसको बोल देता हूं, कि अगर फर्स्ट के बाद अगर आपका कौन सा आ जाए, फोर्थ आ जाए या फिर थर्ड आ जाए, ठीक है। जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद ये सारे आधे होंगे, क्या आ जाए, थर्ड वर्ण, गा, जा, डा, दा और बा। इसी प्रकार से फोर्थ वर्ण आया। मतलब देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत ज्यादा होता है, सिंपल सी बात आपको ये याद करनी है। या फिर तीसरे और चौथे वर्ण अगर नहीं है तो आपका आएगा या, रा, ला, वा। अगर ऐसा हो जाए, अगर फर्स्ट के बाद मतलब इनके बाद अगर 34 नंबर तीसरा चौथा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, ये अगर आते हैं, हा भी आता है, अगर आते हैं तो ये जो वर्ण है, ये जो था ना फर्स्ट वर्ण, ये कौन सा, फर्स्ट वर्ण, अपनी मतलब अगर ये आया है तो ये अपने ही थर्ड में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, थर्ड में। तो ये अपने ही थर्ड में बदल जाते हैं, फर्स्ट वर्ण अपने ही थर्ड में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, अगर उसके फर्स्ट वर्ण के बाद थर्ड या फोर्थ नंबर का वर्ण हो, या फिर नहीं है तो यारा लावा हो, बदल जाते हैं। कैसे, ठीक है। स्वर भी होते हैं, स्वर भी के रूप में आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पे शब्द लिखा है दिगंबर, शब्द क्या लिखा हुआ है, दिगंबर। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं वहां पे, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं दिगंबर, कैसे लेते हैं एग्जांपल, देखिएगा। या तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, और तोड़िएगा इसको। देखिए तोड़ देते हैं इसको फटाफट, बहुत सिंपल तरीका है। दी को दी रहने दीजिए। अब देखिए एक शब्द देखिएगा, इसमें शब्द कौन सा आ रहा है, गा। इसमें वर्ण क्या आ रहा है, गा। गा किस नंबर का है, चूंकि आपको पता है कि दिग कोई शब्द नहीं होता, तो व्यंजन में हमें जाना पड़ेगा। अब आते हैं गा पर। गा नंबर कौन सा है, थर्ड वर्ण है। भाई आप बोलेंगे दा भी तो थर्ड वर्ण है, दा थर्ड वर्ण है, मानता हूं, लेकिन यहां पे पहला नहीं, बीच वाले वर्ण पे हम हमेशा बात करते हैं। तो गा है थर्ड नंबर का वर्ण, तो यहां पर हमें इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में। तो ये क्या बन गया, दिक। चूंकि फर्स्ट वाला हमेशा आधा होता है, फर्स्ट वाला हमेशा आधा होता है, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट वाला हमेशा कैसा होता है, आधा। तो देखिएगा, जैसे हमने इसको चेंज कर लिया, हमने क्या लगा दिया, प्लस। ऊपर क्या लिखा है, अंकी बिंदी, ऊपर क्या लिखा है, अंकी बिंदी, पीछे लिखा है बर, तो ये हो गया दिगंबर। दिक प्लस अंबर, दिक मतलब होता है दिशाएं, और अंबर मतलब यहां पे कपड़े के रूप में है, जो दिशाएं उसका क्या हो, वस्त्र हो, उसे बोलते हैं दिगंबर, ठीक है। तो यहां पे दिक प्लस अंबर। अब बात करते हैं भाई कि हमने तोड़ तो लिया, संधि कौन सी हो गई हमारी, संधि हमारी हो गई व्यंजन, ठीक है, हमने इसको तोड़ भी लिया। लेकिन अगर आप एक चीज और लिख दें कि भाई यहां पर ये कैसे टूटा, तो आप लिख सकते हैं का। ये क्या है, का, ठीक है। का के बाद क्या आ गया यहां पे, अंग। ये दो चीजें, का के बाद क्या आ गया यहां पे, अंग आ गया। तो ये जो शब्द है का, ये किस में टूटता है, गा में। बस
क्योंकि क्यों टूटा, क्योंकि हमने उसे तो चेंज किया है गा में भाई, थर्ड को तो हमने चेंज किया फर्स्ट में, बस इसके कारण ऐसा होता है। तो आपका शब्द भी हो गया, संधि भी हो गई, विच्छेद भी हो गया और आपका रूल भी हो गया। बस क्या था इसमें, रूल भी कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है ये। मैं और तरीके को बताऊंगा इसमें। थर्ड को फर्स्ट में चेंज कर दीजिए, फिफ्थ को फर्स्ट में चेंज कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कैसे आते हैं चलिए। तो मैंने आपको एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, यहां पे बागीश भी यहां पे एक तरीका था, दिगंत था, दिग्गज था, ऋग्वेद था। तरीके जो शब्द हैं बहुत सारे, तरीका एक ही है कि भाई जो थर्ड वर्ण है, थर्ड नंबर वर्ण है, उसको चेंज कर दीजिए फर्स्ट वर्ण में, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे चा का। ठीक है, और देखते हैं एक शब्द है आपका अच प्लस अंत, अजंत। चलिए बात करता हूं, यहां मैं थोड़ा सा और लेता हूं। हाँ, तो लेते हैं यहां पे अच प्लस अंत, ये था आपका शब्द अजंत। देखिएगा, अज कोई शब्द नहीं होता, अज कोई शब्द नहीं होता हमारा शब्द। तो देखिए ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, थर्ड। किसमें चेंज करना है, जैसे हमें पता पड़ गया संधि कौन सी, व्यंजन, तुरंत इसको फर्स्ट में चेंज कर लिया। तो जा का फर्स्ट क्या होता है, ये आपका जा, इसका फर्स्ट क्या होता है, चा होता है ना। तो इसको हमने कहां चेंज कर लिया, चा में। आगे क्या है, आ है। ठीक है, जैसे में चेंज किया क्या लगा देंगे, प्लस। चूंकि फर्स्ट वर्ण कैसा होता है, आधा होता है, लगा दिया। पीछे क्या बचा, अंक की बिंदी लगा दी, और ये आपका ता। अब लिखना क्या आपको भाई, चा के बाद क्या आ जाए, अंक की बिंदी, ये दो, बस ये दो लिखना है आपको, बस ये दो। तो ये किस में चेंज हो जाता है, जा में, या क्योंकि हमने जा से तो उसको उठाया है, खत्म आंसर। आपका शब्द भी हो गया, संधि व्यंजन भी हो गई, आपका रूल भी हो गया और आंसर भी हो गया। सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बात ही नहीं थी, इसमें कुछ खास। चलिए बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे ये आपको देख रहे हैं, आप अगर स्क्रीन पे देखें तो बहुत सारे इसको आपको वर्ण हैं, शब्द हैं, टूटे हुए भी हैं, मतलब विच्छेद किए हुए भी हैं और इसको बनाए हुए भी हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो मैंने तरीका आपको बताया है उस तरीके से आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको शब्द मिलेंगे, आंसर मिलेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। चलिए आगे चलते फटाफट। देखिएगा आगे है, और क्या लिखेंगे ये देखिएगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं उत प्लस दयन। तो यहां पे क्या है, मैंने बताया था आपको डबल वर्ण आते हैं, कितने आते हैं, डबल वर्ण आप पे रिपीट होते हैं। तो देखिएगा बताता हूं आपको मैं कैसे होते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूं, कहां पे होते हैं ये, एक थोड़ा सा पेज लेता हूं, खाली पेज। ठीक है, चलिए क्या होता है कि अगर ता के बाद, क्या ता के बाद क्या मिल जाए, ला मिल जाए, ता मिल जाए, सॉरी ता मिल जाए, डा मिल जाए, ना मिल जाए, और क्या मिल जाए, जा मिल जाए। इसी प्रकार से आपका चा और छा में से कुछ ही मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। तो एक्चुअली होता क्या, अगर ता के बाद इन शब्दों का रिपीटेशन है, ता के बाद ये इनमें से कोई भी मिल जाए तो ये इसी में चेंज होता है। ये क्या होता है, इसी में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा, आपसे लिखा है भाई तल्लीन, और विच्छेद करने का आपसे पूछेगा, विच्छेद कर बताइए। सबसे पहली बात संधि कौन सी, आपने बोला भाई डबल वर्ड आ गए हैं, डबल वर्ड आ गए ना, कौन कौन से वर्ड आ गए, डबल ला आ गया। चूंकि तल्लीन में आपके दो वर्ण आ गए हैं ये वाले। अगर डबल है तो संधि कौन सी, व्यंजन, सबसे पहले लिख दिया हमने, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डबल वर्ड आ रहे हैं मां को छोड़कर, किसको छोड़कर, मां को छोड़कर, डबल मां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डबल मां को छोड़ दीजिए बस। अगर डबल वर्ड आ रहे हैं तो जो पहला वाला वर्ण है ना, इसको, ये पहला वाला वर्ण जो है, पहला आधा वर्ण, पहला आधा वर्ण, इसको हमेशा आधेता में बदल दीजिए। किसमें बदलना है, आधेता में। रूल है अपने आप में, मैं याद नहीं करवा रहा हूं, बता रहा हूं, ट्रिके हैं, क्योंकि ऐसे तो करेंगे ना तो ये अपने आप में 1 2 3 4 5 6, ये 6 रूल है अपने आप में। मैं उन 6 रूल को समेट कर एक रूल में लेके आ गया और आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि डबल वर्ड जब भी आते हैं किसको छोड़ दें हम, अगर डबल मां को हम छोड़ दें तो पहला वाला जो ला है, या जो पहला वाला जो वर्ड होता है आधा, उसको आधेता में बदल दीजिए। बदल दिया हमने, आगे क्या लिखा है, ता, पीछे क्या बचा, लीन, खत्म आंसर। ये टूट गया। अब बोलेंगे भाई इसका रूल क्या था, कुछ नहीं है रूल को कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, ये दो लिख लिया आपने, देखिए क्या लिखा था आपके पास, तत प्लस लीन, आपने तोड़ा है ना, देखिएगा क्या करना है आपको, ता, इनको लिखना है, ता के बाद ला आ जाए, ता के बाद ला आ जाए, ये दोनों। तो एक्चुअली में हमने किया क्या था, इसको उठा लिया था, कहां से उठाया था हमने, ला में, बस
ये रूल है। क्या आपने इस रूल को याद किया? क्या आपको ये रूल याद था कि ता के बाद ला आने पर जो ता है वो ला में चेंज होता है? रूल याद था? नहीं था। लेकिन हमने इसी में से, चूंकि पता था हमें ये संधि व्यंजन है और डबल वर्ड है, तो पहला वाला वर्ड हमेशा ता में टूटेगा, खत्म खेल। जब ता में टूटेगा तो पीछे क्या बचा आपका? ला। लिख दीजिए ता के बाद ला आने पर, ता के बाद ये ता के बाद क्या? ला। तो किससे ये ता कहां से आया था? ये ला से आया था। इसको चेंज कर दीजिए, आंसर मिल गया, बिना उसके परिभाषा के आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं और दे देते हैं। तो और ला के बाद कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। ला के बाद कुछ और शब्द मिल जाए? नहीं, यहां पे ला के बाद शब्द नहीं है। तो आगे देखते हैं। यहां पे इस और शब्द क्या? जगत जननी है शब्द। यहां पे जगत जननी में आप देख सकते थे, आप इसको करिएगा। जगत जननी को मैं एक बार थोड़ा लेता हूं आपको, कैसे बोलना है आपको यहां पे जगत जननी के बारे में, देखिएगा। डबल वर्ड आ गए यहां पे। डबल वर्ड कौन कौन से हैं? डबल जा है, ये देखो डबल जा। तो इसको चेंज करना है, किसमें करना है? आपको मैं बताया था, जब भी डबल वर्ड आते हैं पहला वाला आधा वर्ण जो होता है आप उसको ता में चेंज कर दीजिए, तो आपको पता है कि यहां पे ता मिल गया। आपको क्या मिल गया? यहां पे ता। तो आगे क्या बचा? जो आगे बचा है वो आगे। अब देखिए पीछे क्या बचा? जो पीछे क्या बचा? यहां पे जननी। तो पीछे क्या मिल गया आपको? जा मिल गया। तो आगे पीछे क्या मिल गया? जा मिल गया ना यहां पर। तो चेंज किसमें होगा? भाई ता कहां से आया? ये ता कहां से आया? जा से तो आया था, बस उठा के जा डाल दिया, बस खत्म आंसर। रूल ये है, विच्छेद ये है, संधि का नाम व्यंजन, खत्म आंसर, कुछ नहीं बचा इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। तो पंचम वर्ण का समझ में आ गया? नहीं, अभी पंचम वर्ण ने आपको नहीं समझाया है। देखिएगा क्या होता है कि अगर फर्स्ट वर्ण के बाद या तो ना आ जाए या फिर मां आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको एक शब्द लेता हूं, मैं आपको शब्द ले दे रहा हूं। चलिए रूल क्या है? अगर फर्स्ट वर्ण के बाद क्या है? शब्द है आपका सतनारी, शब्द है आपका सत प्लस नारी। ये आएगा, कैसे आएगा? इस प्रकार से। रूल क्या है कि अगर फर्स्ट वर्ण के बाद, फर्स्ट वर्ण आपको पता है का चा टा ता पा, फर्स्ट वर्ण के बाद अगर क्या आ जाए? ना आ जाए या फिर क्या आ जाए? मां आ जाए। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, मतलब मन, मां और ना मतलब मन। फर्स्ट वर्ण के बाद अगर मन आ रहा है तो फर्स्ट वर्ण ये चेंज हो जाता है अपने फिफ्थ वर्ण में। ठीक है, ये रूल है। अभी मैं आपको तरीका आपको बताता हूं। रूल तो मैं बता रहा हूं कि याद करना है तो कर लीजिए, तरीके में अगर आपको बताऊंगा तो वो भी याद नहीं करना है। कैसे? शब्द है आपका सन्नारी। शब्द क्या है? सन्नारी। आपसे बोला जाए बताइए संधि का, बताए संधि कौन सी है? चूंकि आपको पता पड़ गया डबल वर्ण साथ में आ गए, संधि व्यंजन। बात समझ में आ रही है? संधि व्यंजन। अब आते हैं कैसे। इस वर्ण को जो आधा ना है ना, इसको तोड़ लीजिए। किसमें? मैंने बताया था जब भी डबल वर्ण आते हैं इसको आधे ता में तोड़ लीजिए। होता ही है, तोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, होता ही है। सा को सा रहने दीजिए, प्लस पीछे क्या बच गया? यहां पे नारी। अब देखिए कैसे, ये नियम कैसे बन गया। देखिए यहां पे ता के बाद क्या बन गया? ना। क्या मिलने? ना। तो ता कहां से आया? ये ता कहां से आया था? ना से आया था ना। तो बस उस ना को नीचे रख दीजिए कि भाई जो ना है यहां से ऐसे बनता है। ये रूल है। क्या आपने रूल याद किया था? नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट आपको यहां से बता दिया, खत्म खेल आंसर। सन्नारी, ये बन गया आपका सन्नारी। इसी प्रकार से और लेता हूं मैं। चलिए एक मैं और शब्द लेता हूं, जनरली मैं शब्द लेता हूं, कोई अच्छा सा शब्द लेते हैं जो रिपीट ना हो। चलिए एक शब्द और आ गया, षण्मास। शब्द क्या आ गया आपका? षण्मास। चलिए बात करते हैं फटाफट। देखिएगा षण्मास में अगर आप देखें तो क्या आपका कोई इसमें शब्द निकल के आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, कोई शब्द निकल के नहीं आ रहा। तो बस संधि कौन सी देखेंगे हम? व्यंजन। अगर शब्द निकल के आ रहा होता, जो मैंने सिखाया था आपको स्वर संधि में, अगर वो तरीके अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कहां आएगा? या तो आएगा व्यंजन में या आएगा विसर्ग में। विसर्ग की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं व्यंजन की। देखिएगा ये जो वर्ण है, कौन सा वाला? ये वाला। ये वर्ण कौन सा है? फिफ्थ नंबर का। कौन सा वर्ण है ये? फिफ्थ नंबर का। कौन सा वाला? ये वाला। तो मैं एक बार और लिख देता हूं अलग से, षण्मास। अब पता है कि ये अगर फिफ्थ वाला वर्ण है तो ये कहां टूटेगा? अपने पहले, मतलब तीसरा वाला वर्ण और पांचवा वाला वर्ण। तीसरा वाला वर्ण और पांचवा वर्ण हमेशा अपने पहले वाले में आता है। सिंपल सी बात थी, बात सिंपल सी थी। अब देखिएगा ये कहां आता है? टा, ठा, डा, ढा, अणा। ये तो होता है। वर्ण कौन सा है? पांचवा। कहां जाएगा? पहले वाले में। तो ये देखिएगा यहां पे आइए,
किसमें टूट गया? टा में टूट गया, बस खत्म आंसर। सा का सा, पीछे क्या बचा? मास। ठीक है, अब नियम कैसे बना? तो भाई आप बोल सकते हो कि ये जो टा है, टा के बाद क्या मिल जाए? मां मिल जाए। तो जो टा है वो कहां से आया था? ये टा कहां से आया? अणा से तो आया था, तो ये अणा में बदल जाता है, खत्म। ये आपका नियम बन गया। क्या आपने नियम याद किया? यहां पे नहीं किया, बिना नियम याद किए आपने ये बोल दिया कि ये नियम ऐसे होता है। सिंपल सी बात है, ये ट्रिकें हैं आपको हर एक नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेट प्लस मास। तो ये क्या था? पांचवां वर्ण में चिन्ह होना, या फिर पांचवें वर्ण का अपने में पहले वर्ण में चिन्ह होना। तो मैंने आपको इतने सारे नियम बता दिए हैं। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये सब आपका पंचम वर्ण का आपका कंप्लीट हो गया यहां पे। ठीक है, बहुत सारे वर्ण हैं, अम्मय, सन्मान, सन्मति, उन्नत, वांग निपुण, जगत माता, जगन माता, उन्मत्त, उन्मेष, तन्नाम, सन्मार्ग, चिन्मय, बहुत सारे वर्ण आपको मिलेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये जो डबल वर्ड है मैंने आपको बताया था, चलिए बात आगे और लेके आते हैं। डबल वर्ड आगे पूरे हो चुके हैं, तो और तो कुछ इसमें है नहीं फिलहाल। हाँ, ता दा वाला, ये वाला वर्ड देखते हैं। चलिए मैं आपको इसमें लेके आता हूं। देखिए ये वाला कि भाई अगर ता के बाद क्या हो? शाह हो। ता के बाद नहीं, शाह नहीं, यहां पे हा की बात कर रहे हैं, सॉरी। ता के बाद क्या हो? हा हो। तो ये दोनों ही चिन्ह हो जाते हैं। ता के बाद क्या हो? हा हो। तो दोनों चिन्ह होते किसमें होते हैं? ये दा में होता है चिन्ह, और ये होता है धा में चिन्ह। अब आप कहेंगे भी अब इसको हम रट्टा मारेंगे क्या? नहीं मानना आपको रट्टा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर दा और धा साथ में आएंगे तो ये क्या बनेगा? ता और हा बनता है। कैसे? देखिएगा, शब्द है आपका उद्धार, ये शब्द है आपको। मैंने आपको बताया था कि दा और धा, ये कौन से? दा और धा शब्द के बीच में आएंगे, शब्द के बीच में आएंगे, बताया मैंने आपको। तो इसको चेंज कर लीजिए, किसमें चेंज करना है? तह में। तह मतलब ता में और हा में। ठीक है, चेंज कर लिया, दोनों चेंज होते हैं अपने आप में। तो आगे क्या बचा? ऊ। ठीक है, लगा दिया प्लस, ये बड़े आके डंडा यहां पे हार। अब ये कैसे आया? ये रहा आपका कि ता के बाद, अगर ता के बाद, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि अगर ता के बाद ये रहा ता आपका पहला, क्या मिल जाए? हा मिल जाए, मिल गया आपका हा। तो दोनों क्या हो जाते हैं? दा और धा में बदल जाते हैं। ये तो नियम था आपका, सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको याद नहीं कराई, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं चीजें। अगर डायरेक्ट की बात करें, दो वर्ण ऐसे होते हैं व्यंजन संधि में, दो नियम ऐसे होते हैं। कौन से? दा धा और चा छा, ये दोनों ही चिन्ह होते हैं। दोनों चिन्ह होते हैं, किसमें होते हैं? ये चिन्ह होता है तह में। किसमें होता है? तह में। ता और हा में, पहला वाला ता में, दूसरा वाला हा में। ये चिन्ह होता है तश में। किसमें होता है? तश में, मतलब पहला वाला ता में, दूसरा वाला शा में। कैसे? ये आपको समझ में आ गया होगा। आप और भी शब्द आपके पास है, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे शब्द है आपका उच्छ्वास, शब्द क्या है? उच्छ्वास। देखिएगा, चा और छा एक साथ आ गए हैं। जब चा और छा एक साथ आ गए हैं तो कैसे करेंगे काम? इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये और ये दोनों बदलेंगे, क्योंकि पता है ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों चेंज होते हैं। ता धा, क्योंकि दा और धा तो है नहीं यहां पे, क्या बचा? चा छा। तो किसमें चेंज होंगे? तश में चेंज होंगे, तश में चेंज कर लिया। चा आधा तो ता भी आधा, चा आधा तो ता भी आधा। छा कैसा है? आधा। देखिए ये क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है इसमें हलन, तो शा भी कैसा होगा? आधा। देखिए आगे ऊ, ठीक है, ये आपका वाश। तो ये क्या बन जाएगा? उत प्लस श्वास। उत प्लस, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहां पे, श्वास के रूप में इसका आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा चिन्ह क्या बनेगा इसमें? श्वास। जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कि शब्द थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो उत प्लस श्वास कैसे बदला? चा और छा को हमें दोनों में चेंज कर लिया। अब क्या बोलेंगे भाई? यहां पे ता है, ये रहा ता, यहां पे शाह है, ये रहा शाह। जब दोनों आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। किसमें होते हैं चेंज? चा और छा में। बस ये आपका नियम था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना था, अदरवाइज कुछ था नहीं इसमें, कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। यहां पे आपके जो व्यंजन संधि के शब्द थे, मैंने जल्दी में आपको बताया कि कैसे आप बिना परिभाषा याद किए इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसका विच्छेद कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका था। एक भी परिभाषा मैंने आपको नहीं पढ़ाई इसमें कि ये ऐसा ऐसा होने पर, मैं डायरेक्ट शब्दों को तोड़ना आपको बताया। तो ये ट्रिकें हैं जो हमेशा आपको दिमाग में रहेंगी, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिकें हैं ये। तो फिर मिलेंगे
कल, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको जरूर शेयर कर दें। और अच्छी बात ये है कि आपको प्रीलिम्स जो आपका आने वाला है आगे, वो भी इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा साथ में, अपने जो मित्र बंधु हैं उनको भी बताइएगा कि प्रीलिम्स आपको नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा आने वाले दिनों में। तो यहां से बंधुओं आपका जो व्यंजन संधि कंप्लीट हुई, स्वर कंप्लीट, व्यंजन कंप्लीट, फिर मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ, कल मिलेंगे। और इसी प्रकार से मैं आपको, उसमें इतनी छोटी ट्रिकें हैं, केवल 16 वर्ण हैं, 16 वर्ण हैं जो आपको याद करने हैं। तरीका बताऊंगा, एक गाने के साथ आपको याद हो जाएंगे वो, और अगर वो आपके साथ मिलते हैं तो 100% विसर्ग संधि है वो। और तरीका इतना सिंपल रहेगा, बिना किसी नियम के, बिना किसी नियम कानून के मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे टूटेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।